बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड प्री 9th। आज जो है हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। सबसे पहले देखते हैं कि जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में वो क्या कह रहा है। ऑर्गेनेलीज आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विद इन सेल्स दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शंस। डेडिकेटेड फंक्शन से मुराद है कि टिपिकल फंक्शन जो सिर्फ वो ही परफॉर्म कर सके और कोई परफॉर्म ना कर सके। There about a dozen types of organelles commonly found in eukaryotic cells. We will throw the basic facts about cell organelles. पीछे जो हमने पढ़ा वो सेल के स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सेल की ऑर्गेनेलीज हैं। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एनिमल्स वगैरह आते हैं उनमें जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट होता है। इन एनिमल सेल्स इट इज़ प्रेजेंट इन द center, while in mature plants due to formation of large vacuole it is pushed in the side। अच्छा, आप इस डायग्राम में देख सकते हो ये दो सेल्स हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। जो प्लांट सेल है इसमें जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो क्या है, साइड पे। क्योंकि इसके वैक्यूल का साइज़ इतना बड़ा होता है कि न्यूक्लियस को जगह नहीं मिलती तो वो साइड पे रहता है। जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सारा न्यूक्लियस दिखाया हुआ है। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर जिस मेम्ब्रेन ने उसको सराउंड किया होता है उसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन्स मेनी स्मॉल पोर्स एंड एनेबल इट टू एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी छोटे छोटे सुराख होते हैं जो एक्ट करते हैं सेमी परमिएबल, इनकी सिलेक्टिव चीज़ों को वहाँ से गुजारते हैं। इनसाइड न्यूक्लियर envelop a granular fluid that is nuclear plasm is present। अब वो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर भी एक चीज़ है, फ्लूइड है, ग्रैनुलर दानेदार, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर प्लाज्म। न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन्स 2 और मोर न्यूक्लियाई एंड क्रोमोसोम्स। अब न्यूक्लियर प्लाज्म में क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियाई जिसका सिंगुलर है न्यूक्लियोलस और साथ में क्रोमोसोम्स है। न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्पॉट एंड इट इज़ द साइट वेयर राइबोसोमल आरएनए फॉर्म्ड एंड आर असेंबल्ड एज राइबोसोम्स। अब न्यूक्लियोलस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए, ये भी आप आगे जाके पढ़ोगे, अपने आप को अरेंज करते हैं। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, व्हाइल ड्यूरिंग इंटरफेस नॉन डिवाइडिंग फेज ऑफ सेल दे आर फॉर्म इन द फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्रोमोसोम्स जो है वो बिल्कुल धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये कब अपीयर होते हैं, सेल में, जब ये सेल डिवीजन के प्रोसेस से गुजरते हैं। और जिस सेल डिवीजन के प्रोसेस से गुजरते हैं, जिस फेज से गुजरते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरफेस। और सेल देयर फॉर्म द फॉर्म फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। यहाँ क्रोमोसोम के अंदर जो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्रोमेटिन का नाम देते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड, जिसको हम डीएनए कहते हैं, और प्रोटीन्स। यानी क्रोमोसोम में दो चीज़ें होती हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड भी होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन परमानेंट न्यूक्लियस। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं जिनमें प्लांट्स वगैरह आते हैं उनके पास इतना परमानेंट न्यूक्लियस नहीं होता। रेदर क्या होता है, देयर क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड इज सबमर्ज्ड इन साइटोप्लाज्म। और जबकि क्रोमैटिन नहीं होता उनमें, जबकि उनका डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही अपने आप को मर्ज कर लेता है। ये इसकी डायग्राम है। यहाँ आप देख सकते हैं एक सर्कल बना हुआ है सेल का, उसके अंदर ही न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप है, एक न्यूक्लियर प्लाज्म भी है। उसके बाद इसके अंदर ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम। और ये चीज़ के न्यूक्लियर पोर्स है छोटे छोटे से। विद डायग्राम आपने इस क्वेश्चन को याद करना, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन भी आपने पूरा याद करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है।